नमस्कार, नमन का नमन स्वीकार करें, आज के सेशन की शुरुआत करें। लीजिए अब नेक्स्ट सेगमेंट में हम आ रहे हैं। ट्रांजैक्शंस जो हमने गुड्स और अदर देन गुड्स, बैंकिंग, कैपिटल, ड्राइंग, ये सब देखा। अब बहुत इम्पॉर्टेंट है वो देख रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंसेस या लॉसेस भी साथ में लिख दें, ठीक, और साथ में इनकम या प्रॉफिट्स बोलते हैं, या साथ में इसको गेन भी बोलते हैं, ठीक है। राइटिंग पे थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बोलते आ रहे हैं, दिमाग लगाना है। क्या है कि इतने साल से पढ़ा रहे हैं, राइटिंग एक ज़माने में बहुत अच्छा हुआ करती थी। लोग हमसे अपने ग्रीटिंग कार्ड्स में जिसको देना होता था राइटिंग मेरी लिखवाते थे। वो ज़माना चला गया, पढ़ाते पढ़ाते राइटिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई। चलो खैर, तो एक्सपेंसेस, इनकम, लॉस, गेन जो भी है, इससे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसके पहले ज़रा कॉन्सेप्चुअल एक्सपेंसेस या बाकी इनकम सब समझना पड़ेगा। क्या मैं किसी एक हेड को समझा देता हूँ ताकि आप चारों बाकी सब समझ सकेंगे। एक्सपेंसेस में बिजनेस के एक्सपेंसेस ही होंगे ऑब्वियस। अगर पर्सनल होंगे तो अभी बताया लास्ट वीडियो में आपको, आप ड्राइंग देख सकते हो, ठीक। अब बिजनेस के अगर एक्सपेंस है तो एक्सपेंस के भी मैं दो पार्ट कर रहा हूँ। ध्यान समझना, ट्रांजैक्शंस को जर्नलाइज करना बहुत आसान है, हाउ टू डू इट वाला फंडा है, इजी बता दूंगा, पर व्हाई टू डू इट और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है वो अगर क्लियर हो जाएंगे तो आगे जब चैप्टर्स पढ़ोगे तो ज़रा फोकस्ड होके जाओगे। कोई क्वेश्चंस पूछेगा तो उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से आंसर दोगे तो टीचर को भी लगेगा हाँ बच्चे में दम है। देखो यार, एक्सपेंडिचर मतलब मैं सिंपल सी बात करता हूँ, व्हेन कैश गोज आउट, पैसा जेब से गया मतलब खर्चा हो गया। अब अकाउंटेंसी वाला बंदा और मैथमेटिक्स जिसने लिया आपके फ्रेंड ने, वो बंदा, दोनों में अंतर है। वो भी बोलेगा यार पैसा चला गया, खर्च हो गया। अकाउंट्स वाले को बोलते हैं वो भी खर्चा तो हो गया, पर कौन सा, तो बोलते इसमें कौन सा वाली क्या बात है, खर्चा हो गया तो हो गया, पैसा गया। अकाउंट्स वाले बोलेगा नहीं सर, पैसा खर्च हुआ, खर्च में भी तो डिपेंड एक्सपेंस भी कौन सा। बोलते कौन सा मतलब, बोले इसलिए मतलब पूछ रहा हूँ कि एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं। एक ऐसे एक्सपेंसेस जो तुम लाइफ में वन टाइम या बहुत लॉन्गर टाइम के लिए किया है। उनका जैसे देखो, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस किया तुमने एक बार, कार खरीदी एक बार, बिल्डिंग खरीदी एक बार, भलाई हो सकता है दूसरी बिल्डिंग में खरीदी हो, बट रेगुलर बेसिस पे तो नहीं खरीदी होगी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर में अगर मैं एग्जांपल देता हूं, कार खरीदी, ठीक, तो आप क्या बोलते हो, पार्टी बॉस, पार्टी कार खरीदी, बाइक खरीदी, क्या बात है, ठीक। अब छोटी पार्टी से काम नहीं चलेगा, बड़ी पार्टी चाहिए, ठीक। कार खरीदी, बाइक खरीदी, ये ऐसे एक्सपेंडिचर हैं जो हर महीने तो करोगे नहीं, ठीक। बट आपके दूसरे एक्सपेंसेस कौन से हैं, जो शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस हैं। शॉर्ट टर्म मतलब, यहाँ टर्म से मतलब क्या है, मैं लिख देता हूँ अप टू 12 मंथ्स, और यहाँ पे मोर देन 12 मंथ्स, मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो साल भर के अंदर पे होते हैं, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, बहुत अच्छा है, रेंट, हर महीने रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना है, टेलीफोन बिल हर महीने देना है, ऑडिट फी जो सीए की होती है भलाई साल में एक बार देना, पर साल के अंदर ही देना है, या आपके इंश्योरेंस प्रीमियम साल में देना है, या स्टेशनरी, जैसे मेरे लिए जो एक्सपेंडिचर है, चौक है, ये डस्टर रखा है, ये डस्टर, ये चौक डस्टर किस में जाएगा, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस। बट यहाँ पे डेस्क बेंच रखी है, ये ग्रीन बोर्ड रखा है, ये सब क्या है मेरे लिए, लॉन्ग टर्म एक्सपेंस है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को पहले हमने दो पार्ट में कर लिया, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। ट्रांजैक्शन में इसमें क्या फर्क पड़ेगा, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एंट्रीज तो सेम होंगी। जैसे कार परचेज की एंट्री अगर हम बात करें, तो कार हमने खरीदी है तो कार अकाउंट डेबिट, अपोजिट पे क्या हुआ, तो कैश अकाउंट, कैश चला गया। अगर मैंने रेंट पे किया तो रेंट हमारा एक्सपेंडिचर है, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश,
तो बोलोगे सर फर्क नहीं है तो फिर क्या मतलब है। इसी बहाने आप कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लोगे कि लॉन्ग टर्म से क्या बनता है, उनसे बनती है आपकी असेट्स। जो भी असेट्स हैं आपकी लॉन्ग टर्म से इन्हीं एक्सपेंसेस से निकल के आ रही हैं। एसेट परचेज करो वो भी एक्सपेंडिचर है इसी हेड में, एसेट अकाउंट डेबिट टू आपने कैश किया, या आपने शॉर्ट टर्म जो किया जो रिकरिंग है, रेगुलर बेस पर है, ऑपरेटिंग खर्च है जो बार बार हर महीने हर सप्ताह हर दिन भी हो सकता है, वेजेस है डेली आपको वेजेस देना पड़ेगी, मजदूरी होती है, भाई मजदूर लगाया उसने कहा सर काम दिन के दिन पैसे दे दो, 300 रुपये उसने आपने दे दिए, पर डे एक्सपेंसेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है महीने के महीने दे रहे हैं आप, ये जो भी है वो शॉर्ट टर्म। इनको एक बहुत अच्छी चीज़ बता देता हूँ इसमें, परंतु बताने में एक समस्या आपको। ट्रेडिंग या पीएनएल का नाम शायद सुना है कि नहीं सुना, मेरे ख्याल से अभी इनिशियल क्लासेस हैं, ना बताएं तो अच्छा है। एक ट्रेडिंग और एक पीएनएल अकाउंट आपको आगे बनाना पड़ेगा, उसमें ये सब एक्सपेंसेस जाते हैं, अभी के लिए भूल जाएगी, ज़्यादा डिटेल में जाएंगे दिक्कत होगी। तो एक्सपेंसेस में लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस समझ में आया और शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, ठीक है। अब एक्सपेंसेस कोई भी हो उसका एक तरीका क्या हो सकता है, देखें जरा। अगर मैं एक फॉर्मेट की बात करूं तो एक्सपेंसेस नेम, जो भी नेम होगा, अकाउंट डेबिट टू, ऑब्वियसली मेरे पास से क्या जा रहा होगा, कैश, ठीक। अगर मान लीजिए कैश नहीं है तो हो सकता है मेरे पास से क्या जा रहा होगा, बैंक कम हो रहा होगा। कैसे? अगर हमने रेंट चेक के थ्रू पे किया, NEFT जो हमारा ऐप है पेटीएम है उसके थ्रू रेंट पे किया हो, अगर हमने बैंक से लिंक्ड कोई भी ऐप्स के थ्रू पे किया तो हमारा बैंक डिक्रीज हो रहा, तो एक्सपेंडिचर तो जो भी नाम होगा, रेंट है तो रेंट डेबिट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट करेंगे। तो ऑप्शन कैश में दिया तो कैश, नहीं तो बैंक। तीसरा ऑप्शन कोई हो सकता है, सोचो। हाँ, एक ऑप्शन आपको बताता हूं। आपने अगर एग्जांपल ले रहा हूं, एक्सपेंस नेम में मैंने सपोज किसी बंदे को सैलरी दी, एग्जांपल ले रहा हूं, आपके यहाँ एम्प्लॉयज़ हैं और वो एम्प्लॉयज़ को आपको सैलरी देना। 99% लोग क्या करते हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं, सैलरी देना है तो सैलरीड अकाउंट खुलवा लेते हैं उनके बैंक में। मतलब जैसे मैं एक बिजनेस ओनर हूँ तो मेरा सपोज बैंक है SBI, तो हमने अपने सभी एम्प्लॉयज़ को बोला कि आप लोग भी SBI में अकाउंट ओपन कर लो। ज़्यादातर ये चलता ताकि हमारे बैंक से ही अकाउंट, करंट अकाउंट से सीधे उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाए सैलरी, ये चलता। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि जिसके जो अकाउंट है भाई दिखाओ, हम अपने अकाउंट से लिंक कर दें, तो अल्टीमेटली बैंक से ज़्यादातर जाती है, मतलब सैलरी टू बैंक इट्स वेरी कॉमन। पर जो छोटे बिजनेसमैन हैं वो बैंक से पेमेंट करने में उनको दिक्कत होती है और सामने वाले को भी दिक्कत है, सर बैंक अकाउंट नहीं है ये वो, आप तो सीधे कैश दे दो, तो सैलरी टू कैश हो जाता। ये कुछ स्पेशल चीज़ आ गई। कैसे स्पेशल? मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, आपका गारमेंट्स का बिजनेस है, ठीक है, और बंदे को सैलरी देना, सपोज 3000 रुपये सैलरी देना, आप सैलरी कैश दे रहे थे तो एम्प्लॉय ने कहा सर सैलरी नहीं दे के आप एक काम करो ना, बच्चे को जीन्स खरीदना था, इसके लिए कपड़े खरीदना है दिवाली के, तो आप 3000 के बदले हमको उतनी वैल्यू के कपड़े दे दो। सोचना, क्योंकि ऐसी ट्रांजैक्शन बुक्स में मिलेंगी, ठीक है, आपको बताऊंगा दूसरे एग्जांपल के थ्रू भी। तो हमने कहा ठीक है, अच्छा आप एक काम करो, 3000 रुपये सैलरी के बराबर आप गुड्स ले जाओ, तो उसने गुड्स ले गया। अब जो लास्ट ड्राइंग वाले आपको वीडियो में बताया था, फिर वही बता रहा हूँ, गुड्स दिए हैं, इसका मतलब मेरा परचेज कम हुआ, तो मैं इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ करना ज़्यादा पसंद करूँगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि परचेज का बेसिक क्या बताया था, डेबिट। एक याद है लास्ट वीडियो, अगर नहीं देखा तो पीछे वीडियो जाके देख सकते हैं। परचेज मैंने लिया, सपोज जो भी आपके परचेज किया 1 लाख रुपए, अगर आप कुछ कम करोगे तो वो जो डेबिट का बेस कम करने पे क्या होगा, क्रेडिट। ओके, तो करते कराते मैंने गुड्स के क्या वर्ड यूज कर लिया,
परचेज। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, रेयर है, बैंक भी हो सकता है, कैश भी हो सकता है, और एक और हो सकता है वो है परचेज। अच्छे से समझ लीजिए, आपने कैश या चेक या किसी भी माध्यम से पेमेंट किया, जो भी खर्च कर रहे हैं उसका नाम, मैंने बोला पेड सैलरी तो होगा सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू, कैश में दिया है तो ठीक, नहीं तो फलाफल जो ऑप्शन। अगर बोला रेंट पेड तो रेंट अकाउंट डेबिट टू, कुछ भी हो सकता है, ठीक। इसी में एक चीज ट्रांजैक्शन दे रहा हूं, आप सब देखना जरा अच्छे से। गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी, मैंने गुड्स दान में दे दिए, चैरिटी में दे दिए, तो एक्सपेंस का जो नाम यहां मैंने बताया था डेबिट में, तो यहां पर क्या हो जाएगा, चैरिटी बोल दो, डोनेशन बोल दो, ठीक, चैरिटी, दान, दक्षिणा, कुछ भी कर रहे हैं तो डोनेशन एक एक्सपेंस है, लॉस का नाम है हमारे लिए, तो वो नाम लिख दिया। अब टू हमने क्या दिया, गुड्स, तो कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा, तो ऑप्शन में क्या आएगा, परचेज, तो हम बोलेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। एग्री, क्योंकि हमने गुड्स दिया है मतलब परचेज डाउन हुआ, और चैरिटी है तो चैरिटी के नाम से डेबिट या डोनेशन के नाम से डेबिट कर दो। एग्री, एक और एडजस्टमेंट समझ लीजिए इसी में आ सकती है। मैंने बोला गुड्स फायर्ड, जो माल था अपने शॉप में वो जल के खराब हो गया, तो जल के खराब हुआ तो मैंने क्या बताया था यहाँ पे, फिर से एक्सपेंसेस ऑब्लिक लॉसेस, जो भी उसका नाम होगा वो डेबिट, और टू कैश, बैंक या परचेजेस, इस चीज को ध्यान रखना। अब एक्सपेंस एंड लॉसेस का नाम, गुड्स फायर हुआ तो लॉस हुआ, किसके कारण लॉस हुआ, आग लगने के कारण, तो मैं एक अकाउंट ओपन करूंगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। ये थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट कब लिखते हैं, दो चार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा। गुड्स फायर्ड हुआ तो मैंने लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट किया, ऑप्शन में कैश, बैंक या परचेज, तो गुड्स हुआ है तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में टू परचेजेस। एग्री, गुड्स फायर्ड की जगह गुड्स लॉस्ट हो गया, चोरी हो गया, थेफ्ट हो गया, कोई भी हुआ तो लॉस बाय फायर की जगह लॉस बाय थेफ्ट कर देना आप, भाई चोरी हो गया तो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। इतना कोई डाउट तो नहीं। सेम ऐसे ही जो हमने किया है वही चीज काय में आएंगी, इनकम हेड में। इनकम या गेन अगर बात करें तो सेम हमें यही काम करना है जो अभी हमने आपको उसमें सिखाया, कुछ भी नया नहीं है। हाउ टू डू इट करना है तो सेम एंट्री करना है, और ये भी आपको बता देता हूँ, या इनकम या गेन के लिए ज़रा ध्यान से देखिए आप, वही लॉन्ग टर्म और वही शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो हर महीने हो रही, ठीक, ऐसी रिकरिंग है हर दिन हो रही है, जैसे सेल्स जब करते हैं वो इनकम है हमारी, हर दिन हो रही, जो बिक रहा है वो हमारी सेल है, या कोई हमें कुछ कमीशन मिला वो भी इनकम है, या हम जब परचेस करते हैं तो कुछ डिस्काउंट मिलता है हमको क्योंकि बल्क में खरीदते हैं, वो भी हमारी गेन हो गया, या ऐसी कोई भी जो शॉर्ट टर्म है इनकम ऑब्लिक गेन, ठीक है, एक साथ पढ़ा रहा हूँ। और लॉन्ग टर्म गेन या लॉन्ग टर्म इनकम, मेरा ऐसा कोई भी इनकम जो एक बार हो गया तो हो सकता है 2-5 साल के लिए कुछ हो, वैसी इनकम अगर हुआ तो लॉन्ग टर्म इनकम हो सकती है। फॉर्मेट देखें, सेम फॉर्मेट, इनकम याद रखना, ये नॉमिनल अकाउंट में ये सब चीज़ें क्या थी, क्रेडिट, और ये सब चीज़ें क्या थी, डेबिट। ओके, तो अब अगर मैं इनकम यहाँ पे क्रेडिट लिखूंगा तो डेबिट में क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश मिल सकता है या बैंक के फॉर्मेट में मिल सकता है, ठीक है। जैसे जरा ध्यान देना, मैंने बोला रिसीव्ड इंटरेस्ट, कोई ब्याज है, एफडी पे ब्याज मिला या किसी पे भी ब्याज मिला, रिसीव्ड है तो किस फॉर्म में मिला हुआ
हो सकता है कैश मिला, या हो सकता है बैंक ने मेरा जो इंटरेस्ट है वो डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में दे दिया, बढ़ा दिया होगा, जैसा भी हो। अगर मेरा बैंक ने बढ़ा दिया तो मैं बोलूँगा मेरा बैंक बढ़ गया। और 2 इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट हमारे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो हम इनकम का जो नेम है, याद रखना है यहाँ पे जो भी इनकम का नेम होगा इसमें इंटरेस्ट है तो हम इंटरेस्ट लिख देंगे। कैश होगा तो कैश लिख देंगे। रिसीव्ड कमीशन तो कैश टू कमीशन, रिसीव्ड रेंट कैश टू रेंट, रिसीव्ड ब्रोकरेज दलाली मिली सपोज तो कैश टू ब्रोकरेज, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। इसमें ऑप्शन में मैंने कैश और बैंक रखा, ठीक है। और जब मैं एक्सपेंसेस और इनकम एक्सपेंसेस लॉसेस के बारे में समझा रहा था तो ऑप्शन में मैंने, आपको याद है अगर, तो एक्सपेंसेस या लॉसेस के जो नेम थे उसमें ऑप्शन में मैंने कैश रखा, एक ऑप्शन आपको बैंक भी दिया था, एक ऑप्शन मैंने आपको परचेज भी दिया था, याद है। बट इसको जब अपोजिट करते हैं, कैश यहां जा रहा है तो यहां आ रहा रियल अकाउंट, बैंक यहाँ गिवर है तो यहाँ रिसीवर है पर्सनल अकाउंट। यहाँ गुड्स के थ्रू हमने कुछ दिया था, गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, ठीक। ऐसा भी तो हो सकता है हमें गुड्स मिल जाए। सोचो भाइयों, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या पूछना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनो। गुड्स गिवन एज चैरिटी, हमने बाहर बादल गड़गड़ा रहे हैं, वो भी बोल रहे हैं कि सर अब टाइम हो गया जाओ निकलो, चलो 2 मिनट में ख़त्म कर रहे हैं। गुड्स गिवन एज ए चैरिटी, हमने अपने बिजनेस का प्रोडक्ट चैरिटी डोनेशन के नाम पे दे दिया। तो मैंने बताया था चैरिटी डेबिट या डोनेशन डेबिट टू परचेज, मतलब ये ऑप्शन था। एक सैलरी का भी एग्जांपल दिया था कि भैया एम्प्लॉय बोलता सर हमको गुड्स ही दे दो आपका, हमें कपड़े देते ही चाहिए थे, तो वह प्रोडक्ट आपका था तो सैलरी डेबिट टू भी परचेज हो सकता था। क्या इन केस ऑफ इनकम में ऐसा हो सकता है क्या कि मुझे कोई इनकम मिली और यहाँ गुड्स हो जाए? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मेरा बिजनेस का प्रोडक्ट वो जो है और मैं जो भी मिलेगा, मान लीजिए अगले ने ऐसा सोचो, एब्सर्ड टाइप का कुछ सोचो, हमें इंटरेस्ट मिल रहा था किसी बंदे से, हमने किसी बंदे को 1 लाख रुपए का लोन दिया था, उससे बोला था भैया 10% इंटरेस्ट दो, 10,000 रुपये बनता है इंटरेस्ट, तो उसने सपोज कैश में इंटरेस्ट दिया तो कैश टू इंटरेस्ट। सपोज उन्होंने मेरे बैंक में जमा कर देना यार, तो बैंक टू इंटरेस्ट। सपोज उसने कुछ गुड्स दे दिया, उसके लिए गुड्स हो सकता है, उसका प्रोडक्ट, उसकी बिजनेस, सपोज बिजनेसमैन उसको और बिजनेस कर रहा है, उसके कपड़े का बिजनेस ना हो के कुछ और बिजनेस है, उसके लिए वो गुड्स है, मेरे लिए नहीं है, तो मैं गुड्स डेबिट नहीं कर सकता, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। मेरे लिए जो मैं काम कर रहा हूं, मैं गुड्स दे सकता हूं, पर गुड्स किसी का, क्योंकि एक सेंटेंस मैंने गुड्स रिलेटेड एंट्री में भी बताया था, ऑल द गुड्स आर आइटम्स, मेरे जितने भी गुड्स हैं सब आइटम, ठीक, पर ऑल द आइटम्स आर नॉट गुड्स। उसका होगा, उसका लैपटॉप का बिजनेस, मेरे लिए कौन है वो, मेरे लिए गुड्स है ही नहीं, उसके लिए होगा। तो ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन मत मार लेना, ठीक है। इसमें 3 ऑप्शन है, इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन है। तो इसमें अगर और कोई भी आपके दिमाग में प्रश्न बनता, हाँ एक ट्रांजेक्शन बहुत अच्छी आ सकती है, जो स्टार्टिंग में मैंने एक्सपेंसेस बताए थे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म से क्या बन रही थी, एसेट्स, और शॉर्ट टर्म तो हमेशा रिकरिंग होती है। एक ट्रांजेक्शन अब भी दिमाग में आई तो उसको बता के मैं फ्री करूं आपको तो मजा आएगा। देखिए यार, ये बोलता है पेड वेजेस, वेजेस मतलब मजदूरी हर दिन देना पड़ती है, तो यहां पर क्या नाम आना चाहिए, वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश अकाउंट। मैं करेक्ट, वेजेस है, शॉर्ट टर्म एक्सपेंस, ठीक है। अब ध्यान देना, पेड वेजेस टू लेबरर, जो मजदूर है,
ठीक है, लेबरर को मैंने वेजेस दी, ठीक, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आएगा। अब मैंने बोला भाई मजदूरी तो दी, किसको दी? लेबरर्स को, तो एंट्री क्या होगी? वेजेस डेबिट टू कैश कर दूं क्योंकि वेजेस एक्सपेंस है, या जिसको दी लेबरर को, इस लेबरर का नाम रख दें हरीश। मैंने वेजेस जो दी है, जो मजदूर, उसका नाम पूछा गया, भाई नाम क्या है बेटा? उनका हरीश, तो मैं बोलूं पेड वेजेस टू हरीश, पेड वेजेस टू लेबरर। अगर पेड वेजेस टू कारपेंटर, पेड वेजेस टू प्लम्बर, कोई को भी दिया, ठीक, तो इसमें ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि जो भी हरीश है, हरीश डेबिट टू कैश कर दो क्योंकि ये तो पर्सनल अकाउंट है ना? बिल्कुल नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये गलत है, ये सही है। इसका एक एग्जांपल और 2 मिनट के लिए लगेगा समय, समझ लो, काफी इजी लगेगा। पेड सैलरी है और अगला है पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज। पेड सैलरी तो सैलरी टू कैश करते, अब पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज है। बीएसएनएल में 50,000 एम्प्लॉइज हैं, सॉरी 2 लाख एम्प्लॉइज हैं, और तुम हो अकाउंटेंट, ठीक है, तुम्हारी लग गई नौकरी सरकारी। बेटा हर महीने सैलरी देना है और एंट्री पास करना है सैलरी की, तो तुम अगर ये एंट्री तुम्हें सही लग रही, तो एक बीएसएनएल में ऑफिसर हैं, उनकी सैलरी का नाम आया मिस्टर मिलन जैन, तो एंट्री क्या करोगे? मिलन जैन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला आया शलभ जैन अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला आया विशेष जैन अकाउंट डेबिट। पागल हो जाओगे, कहाँ तक के नाम लिखोगे भाई? एम्प्लॉइज को ही तो सैलरी दी जाती है, किसको दी जाती है? एक्सपेंसिव हेड होता है, पर्सन हेड से हमें मतलब नहीं है। अगर मिलन जैन डेबिट टू कैश कर दोगे तो मुझे क्या मालूम चलेगा मिलन जैन को सैलरी दी है या कोई तुम्हारा पुराना कर्जा था, पुराने पाप काट रहे थे तुम, वो तुमने पुराना लोन चुकाया, क्या मालूम? तो जब एक्सपेंसेस हेड होता है तो पर्सन का नाम नहीं आता। तो ध्यान रखना, पेड वेजेस टू कैश, पेड वेजेस टू लेबरर, पेड वेजेस टू हरीश, सुरेश, राकेश, मुकेश, सबको गोली मारो, सब जगह क्या एंट्री होगी? वेजेस टू कैश, सैलरी टू कैश, बंदे का नाम नहीं आएगा। इज इट क्लियर? कोई भी डाउट हो जरूर पूछ लेना कमेंट बॉक्स में। अब इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ, मजा आएगा। पेड वेजेस टू क्या था तुम्हारा? कारपेंटर ले लेते हैं। तो वेजेस टू कैश किया कारपेंटर में, फिर वेजेस टू कैश किया दोनों ऑप्शन में। यहाँ भी, यहाँ बताया कारपेंटर लेबर किसी के नाम नहीं आए। एक चीज और सुन लो, एंडिंग पेड वेजेस टू कारपेंटर फॉर मेकिंग फर्नीचर। पेड वेजेस टू कारपेंटर, जो कारपेंटर बना रहा था, फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए। पेड वेजेस में वेजेस टू कैश था, पेड वेजेस टू कारपेंटर लिखा था तो मैंने लॉजिक दिया कारपेंटर का नाम नहीं आएगा, वेजेस टू कैश, ये भी ठीक। इसमें सोचो क्या नाम आएगा? वेजेस या कारपेंटर या फर्नीचर। अगर वेजेस टू कैश बोलते हो, एग्जाम्पल देखना, एक ऑप्शन ये है, एक ऑप्शन ये है कारपेंटर टू कैश, एक ऑप्शन ये है फर्नीचर टू कैश। कारपेंटर टू कैश तो आ ही नहीं सकता। अब बात आई वेजेस टू कैश या फर्नीचर टू कैश। अब जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके पहले ही 10 मिनट पहले मैंने क्या समझाया? एक्सपेंसेस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। मैंने बोला था एग्जांपल कार खरीदी, ठीक है ना, फर्नीचर भी लिखना चाहो तो फर्नीचर खरीदा। अब यहां पर बोल रहा है वेजेस, मजदूरी तो दी, बट हमने किसको दी? फर्नीचर बनाने के लिए दी, ठीक है।
तो फर्नीचर फॉर्म हो रहा है, एक एसेट बन रही है, तो फर्नीचर टू कैश होना चाहिए, या वेजेस है तो वेजेस टू कैश। तो अब दिमाग में क्या आता है कि सर अमाउंट कितना है, होता है बहुत फर्क पड़ता है। अब मैं आपको बोलूँ अमाउंट, फर्नीचर अगर मैं एक एग्जांपल सोचो, सब भूल जाओ, ए है और बी है, ठीक है। ए ने क्या किया, सब उसका नाम शौर्य है, मेरे बच्चे का नाम शौर्य है। शौर्य ने क्या किया, बोले नहीं अब हम तो शानदार फर्नीचर खरीदेंगे, ठीक है। उसने बेहतरीन सी कंप्यूटर टेबल खरीदी 40,000 की, 40,000 की टेबल खरीदी। तो उसने एक एंट्री पास की होगी, वो एंट्री लॉन्ग टर्म है, तो उसने बोला होगा मेरी जो टेबल आई, जो फर्नीचर कहलाता है, टेबल टू कैश कर दिया होगा 40,000 रुपीज़ की। अब बी, सेकंड उसका नाम लिख लेते वीर। वीर जो है वो बोलता 40,000 की तुमने खरीदी, पागल हो, इससे अच्छा तो घर में बनवा लेते। अच्छा कैसे, बोलते देखो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लकड़ी या प्लाई लेके आते हैं। उसने क्या खरीदी, लकड़ी या प्लाई, कितने की खरीदी, 10,000। दूसरा, एक कारपेंटर लाया, तो लेबर का जो खर्च है उसने पूछा कितना लगेगा, तो बोलते सर 12,000 रुपये लगेंगे पूरे फर्नीचर बनाने का, ठीक है भाई। इसके बाद बोले सर और क्या लगेगा, बोलते सर बाकी है ना जो मटेरियल लगना है, उसमें फेविकोल लगना है, नेल्स लगना है ना, बाकी जो भी आइटम्स लगना है वो सब कुछ मिला के सर कुछ है ना 3,000 रुपये का लगेगा। तो 10 और 10 20 और 5 25,000 रुपये का आपकी टेबल सब तैयार हो जाएगी। तो यार कहाँ रेडीमेड मिल रहा है 40,000, अरे यार श्योर भाई 40,000 की टेबल लेके आ, बता 25 में घर में बनवा रहे हैं। अब जरा देखें, वीर ने वुड या प्लाई जब 10,000 की खरीदी, एंट्री क्या करेगा, वुड अकाउंट डेबिट या प्लाई अकाउंट डेबिट, ऐसा चलो आपकी भी मान के चल रहा है, मतलब प्लाई डेबिट टू कैश, कितने की खरीद ली उसने, 10, ठीक। लेबर पेमेंट किया, वेजेस 12,000 दे दिए टू कैश। फिर मटेरियल जो भी और लगना था इसके अलावा, है ना, फेविकोल लगना था या बाकी नेल्स लगना था, जो भी था कुछ मोटा मोटी मटेरियल का आपको 3,000 लगा, ठीक। बन के क्या तैयार हुआ, फर्नीचर टेबल। कहाँ दिख रही टेबल, जब बैलेंस शीट में जाओगे तो वीर बैलेंस शीट बनाएगा तो बोलेगा प्लाई है मेरे पास, तुमने कहा प्लाई है, प्लाई का क्या करते हो, और लेबर पेमेंट किया 12,000, इतना ज़्यादा क्यों, और मटेरियल खरीदते हैं, फेविकोल, खीले, नेल्स खरीदे तुमने, काय के लिए, बोले फर्नीचर बना रहे थे। अरे तो पागल, ये जो भी एंट्री है इन सब के करने से एसेट फॉर्म हो रही है ना, एसेट तो बन रही है। हाँ एसेट तो, टेबल तो बन के तैयार हुई, तो फिर इन दैट केस तुम पार्ट पेमेंट करते करते भी एसेट फॉर्म करो, तो फॉर्म तो एसेट ही होगी, एक बार में ले लो या टुकड़े टुकड़े में लो। तो ऐसी कंडीशन में आपने तीनों एंट्री में गलती करी, सब में फर्नीचर डेबिट या टेबल डेबिट जो भी है। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, फर्नीचर टू कैश लिखोगे ताकि फर्नीचर डेबिट 10,000, फिर फर्नीचर डेबिट 12,000, 22 हो गया, फिर फर्नीचर डेबिट 3, 25 बन गई टेबल फर्नीचर पे। गॉट द पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे एक्सपेंडिचर जो ब्रेक करके भी अगर एसेट फॉर्म करते हैं तो वो भी लॉन्ग टर्म कहलाएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं। गॉट इट। अगर मैं ट्रांजैक्शन में आपसे पूछ रहा था पेड वेजेस टू कारपेंटर फॉर मेकिंग फर्नीचर लिखा है, इसका मतलब है फर्नीचर फॉर्म हो रहा है। वेजेस कर दोगे तो गलत हो जाएगा, फर्नीचर नहीं बन पाएगा तुम्हारा। नहीं तो जो बिल्डिंग बनाते हैं बिल्डर्स, वो तो सीमेंट खरीदी, मान लीजिए कम पड़ गई, सुनो एक बोरी सीमेंट ले आओ, 300 रुपये की आई, तो एंट्री क्या करेंगे, सीमेंट डेबिट टू कैश ना। बिल्डिंग बना रहे हैं, बिल्डिंग टू कैश 300 रुपये, सर 300 रुपये की बिल्डिंग, हाँ बेटा
बिल्डिंग का जब लेजर बनाओगे 300 रुपये से लेके 3 लाख रुपए की भी एंट्री मिलेंगे। वो पूरे अमाउंट जोड़ के बिल्डिंग फॉर्म होगी। हर आदमी रेडीमेड कौन खरीद रहा है, कोई तो बना रहा है ना। तो ऐसे ऐसे कोई भी खर्चे 10 रुपए से लेके 10 लाख तक के कोई भी खर्चे अगर एसेट फॉर्म करने में एक्सपेंडिचर बने, वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर कहलाएंगे, शॉर्ट टर्म नहीं। अच्छे से ये दिमाग में रख लेना। तो ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको दिया, पेड वेजेस फॉर मेकिंग फर्नीचर। और अगर मेकिंग फर्नीचर नहीं होता तो वेजेस होगा, पर्सन का नाम नहीं आएगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी या डाउट्स हो, यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।